नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और मैं सुनील आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते हैं और साधारण या वैदिक मंत्र में आखिर अंतर क्या होता है। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम इसे शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी जो जानकारी है वो हिंदू धर्म के अनुयायियों तक अच्छे से पहुंच सके, सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो आइए श्रद्धालुओं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे श्रद्धालुओं, तमाम ऐसे साधक रहते हैं जो जानना ये चाहते हैं कि आखिर वैदिक मंत्र और साधारण मंत्र में आखिर क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों से शुरुआत करते हैं। दरअसल मंत्र सिद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आज के दौर में भी बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी कि लोग झाड़ फूंक कर समस्याओं को दूर कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई समस्या आपके सामने आ गई है, किसी सांप ने आपको काट लिया है या बिच्छू ने आपको काट लिया है, यहां तक कि ऐसी बड़ी समस्याएं जो हैं वो दूर कर देते हैं सिर्फ मंत्र की सिद्धि के चलते। आखिर ये शक्तियां कौन सी होती हैं? तो आज हम इसी बेहद खास विषय पर आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। दरअसल ये तमाम सिद्धियां होती हैं, जैसे कि किसी सांप ने काट लिया हो या बिच्छू ने काट लिया हो तो झाड़ने वाला उसका जहर उतारता है। आखिर यह कौन सी सिद्धि होती है भाई कि सिर्फ आपने एक मंत्र पढ़ा और उसके बाद जो समस्या है, जो जहर है वो निकल गया है? ऐसी कौन सी सिद्धि होती है कि टाइफाइड झाड़ देते हैं? और ऐसा भी नहीं है कि यह काम नहीं करता हो, यह काम करता है। और कई तो ऐसे लोग हैं जो कि ठीक भी हुए हैं, जिसके तमाम उदाहरण आपके और मेरे समक्ष हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो ये काम करता है। आज के दौर में कई ऐसे लोग हैं जो कि नकली झाड़ने वाले भले ही हों, भले ही झाड़ ना पाते हों, लेकिन उसके बाद भी वो झाड़ते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जान को जोखिम में डालते हैं कि भाई किसी सांप ने काट लिया हो, भले ही उस व्यक्ति को झाड़ना ना आता हो, लेकिन काम चालू कर दिया हो और कुछ गलत हो जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम आज के दौर की बात करते हैं तो ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन ऐसा न है कि जहर न उतारना, उसके डॉक्टरी इलाज न करवाना, डॉक्टरी इलाज भी करवाना चाहिए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि ये जहर उतरता कैसे है और ये मंत्र आखिर काम कैसे करते हैं और इतने बड़े चमत्कार आखिर संभव कैसे हैं। तो आपको बताते हैं कि मंत्र की शक्ति के माध्यम से तकरीबन हर चीज, जी हां, हर चीज संभव है। मंत्र शक्ति से बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि बन जाते हैं। इससे वशीकरण भी हो जाता है। मंत्र की शक्ति से अगर किसी को खास सामग्री दी जाए या कुछ ऐसी विशेष सामग्री दी जाए तो उन्हें वशीकरण मंत्र से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। जी हाँ, कई ऐसे साधक हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर वशीकरण मंत्र कैसे काम करता है, या इससे जुड़ी हुई कुछ विशेष जड़ी बूटी दी जाए जो कि वशीकरण का भी काम करती है। इस तरह से मंत्र की शक्ति काम करती है और आज हम आपको बताएंगे कि मंत्र सिद्धि आखिर काम कैसे करती है। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह संकल्प लीजिए कि 1.25 लाख जप का कोई भी मंत्र हो, मैं 1.25 लाख जप जरूर करूंगा। जी हां श्रद्धालुओं, साधकों, ये बहुत जरूरी है कि जो आपने मंत्र 1.25 लाख जप किया हो तो उसका हमें जप भी उतना ही करना होगा। यह संकल्प हमें पहले लेना होगा। 1.25 लाख बार जप करने से मंत्र 10% जागृत होता है और जब दोबारा इसकी साधना हम करते हैं तो यह मंत्र 10% जागृत होता है, यानी कुल मिलाकर 20% आपका मंत्र जाग गया है। और इस तरह जब आप बार बार साधना करते हैं तो धीरे धीरे मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और तब कहीं जाकर मंत्र पूर्ण रूप से जागृत होता है और उसके बाद आपके आदेश के अनुसार ये काम करने लगता है। तो श्रद्धालुओं, मंत्र की शक्ति सबसे बड़ी और पवित्र शक्ति मानी गई है, जिसके माध्यम से तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी मंत्र सिद्ध किए जाते हैं सबसे पहले उनका उपयोग हमें घर पर ही करना चाहिए, चाहे वो नजर उतारने का मंत्र हो या वशीकरण का मंत्र हो। इनका पहले हमें घर में प्रयोग करना चाहिए। घर में हम प्रयोग कर लेते हैं तो उससे ये रहता है कि हमें एक विश्वास हो जाता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हमारा मंत्र आखिर कितना काम कर रहा है।
अब बच्चों की बात करें तो नजर दोष पहले बच्चों की नजर उतारने का मंत्र सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों की नजर हम उतारते हैं। तो जब भी मंत्र हमें सिद्ध करना है तो इसे सिद्ध करने से पहले हमें जो आपने जानकारी हमने आपको दी है उस जानकारी का आप ध्यान रखिए कि इतना हमें जप करना ही है और उसके बाद धीरे धीरे मंत्र की शक्ति तेज होती है। पहले 10%, फिर 20% और ऐसे करते करते मंत्र ज्यादा बेहतर अवस्था में पहुंच जाता है। तो पहले मंत्र का उत्कीलन करें और उसके बाद भोजपत्र पर मंत्र को अश्वगंधा से लिखना चाहिए। सबसे पहले मंत्र को अष्टगंध से लिखें। जो लिखना चाहते हैं ध्यान रखें कि वो अनार की कलम से लिख सकते हैं या चमेली की डंडी से लिखा जा सकता है। मंत्र को भोजपत्र से भी लिखा जा सकता है और ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें यदि हम गौमूत्र मिलाकर लिखते हैं, इस मंत्र को भोजपत्र पर गौमूत्र से मिलाकर रखेंगे तो वह बेहद शक्तिशाली हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि भोजपत्र पर उस मंत्र को हमें लिखना चाहिए जिस मंत्र को हम जागृत करना चाहते हैं और यह हम ध्यान रखें कि उस मंत्र को हम बेहद साफ शब्दों में लिखें। जो हम लिख रहे हैं वो हमें समझ आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और उसके बाद उसका पूजन करके भगवान शिव के समक्ष रख देना चाहिए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि मंत्र को मैं सिद्ध करना चाहता हूं, कृपा करके इसे सिद्ध करें और फिर इस मंत्र को लिख जाकर आप रख सकते हैं। जिसके बाद अब हमें करना होता है भोजपत्र को विसर्जित। जी हां, इसके बाद हम भोजपत्र को विसर्जित कर देंगे और वहीं पर उसका उत्कीलन हो जाएगा। यहां एक बात का आप ध्यान जरूर रखिए कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान थोड़ा सा मंत्र जरूर जागृत हो जाता है और इसके बाद 1.25 लाख बार मंत्र का जप आप कितने दिनों में कर लेंगे इसका भी हमें अनुमान लगा लेना चाहिए कि जैसे कि आपने ये संकल्प लिया है कि 1.25 लाख मंत्र का आप जाप 20 दिनों में कर लेंगे, 25 दिनों में कर लेंगे या 30 दिनों में कर लेंगे। तो जो आपने एक अनुमान लगाया है उस अनुमान के अनुसार उतने दिनों में आपको जप कर लेना चाहिए और जो समय तय किया गया है उस समय में आप अपना जप पूरा कर लें और उसके बाद आप जितना भी समय तय है उसके हिसाब से अपने मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। जो पूरी ये प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हमें इसी अनुसार अपनाना है। मंत्र जप के दौरान आपको सीधा बैठना होगा। जी हाँ, कई बार ये जानकारी देखने को मिलती है या जानकारी नहीं रहती लोगों को कि आखिर मंत्र जप के दौरान हमें क्या अपनी भाव भंगिमा रहनी चाहिए। तो मंत्र जप के दौरान आपको सीधा बैठना है। हो सकता है कि शुरुआत में आपके पैर दुख सकते हैं और संभवतः यह होता भी है क्योंकि एक आम साधक के तौर पर ये चीजें पहले देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी शुरुआत करते हैं वैसे वैसे आपको कुछ समस्याएं आती हैं। पैर जरूर दुखेंगे लेकिन कुछ दिन बाद वो भी आपको नहीं होगा। आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो काम है, जो मंत्र सिद्धि का कार्य है, वो लगातार चलता रहेगा। मंत्र जप करने के लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे कि आप नजर उतारने का मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। वहीं यदि वशीकरण मंत्र की हम बात करें और उसे यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यंत्र जरूर उपलब्ध हो जाता है, तो उसे रखकर लोग मंत्र जप कर सकते हैं। 101 माला अपनाने का संकल्प करें और मान लीजिए कि आपने 1.25 लाख जप करने के लिए जो आपने मान लिया है कि मंत्र मुझे ये जागृत करना है, इसके लिए 1.25 लाख जप मैं करूंगा, तो 10% वो मंत्र जागने वाला होता है, यानी कि जागृत होने वाला होता है। और जब आपकी 75% साधना पूरी हो चुकी होती है, आपके मंत्र जब पूरे हो चुके होते हैं और उस वक्त आपकी साधना चल रही है, तो सिर्फ स्वप्न में आपको डरावने स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है, लेकिन जब आप सपने में रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूं, कुछ ऐसा देख रहा हूं जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब मंत्र जागने वाला होता है तो डरावने सपने आना खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सपने आ रहे हैं और उसमें मुझे कोई नुकसान हो रहा है, जैसे कि समझ लीजिए कोई जानवर है जो मेरे पीछे दौड़ रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, या आसमान से नीचे गिर रहे हैं जमीन की तरफ, या दूसरी तरफ किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो रही है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, तलवार से लड़ाई चल रही है
और या आप कुश्ती लड़ रहे हैं, वो आपको मारना चाह रहा है। लगभग ऐसी तमाम चीजें आपके सामने आती हैं जो आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, तो इसका हमें ध्यान होना चाहिए। लेकिन ये वास्तविकता में नहीं होता है, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। ये बात जरूर रखें कि ये सारी चीजें सिर्फ आपको डराने के लिए की जा रही हैं। ऐसा अनुभव आपको होगा, मतलब एक तरफ से आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन डरने के बाद ये जो डर है जो आपके मन में रखा गया है, इसके बाद ये मंत्र जागृत हो रहा है। ये चीजें सिर्फ इसलिए की जा रही ताकि आप साधना को छोड़ दें, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी साधना को बंद नहीं करेंगे। जब आप साधना कर रहे होते हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर वाला जो असीम शक्ति है वो आपके साथ है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। हालांकि ये तमाम चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम वो साधना छोड़ दें। जब आपकी 1.25 लाख मंत्र हो जाते हैं, उसके बाद जब आप हवन करते हैं, या तो प्रतिदिन हवन कर सकते हैं उस मंत्र से जिस मंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारा मंत्र है वो धीरे धीरे जागृत होता जाएगा। और अगर आप वशीकरण मंत्र को जागृत करना चाह रहे हैं तो उस मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि दृष्टांश आहुतियां देना आपको जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि 108 आहुतियां दें। अगर आपने लाख जप किए हैं, 1.25 लाख जप किए हैं, तो आपको उतनी ही आहुतियां देना होंगी। इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना होगा। तो 1.25 लाख दृष्टांत आहुतियां आपको तय समय सीमा में देनी है। यानी कि एक दिन में आपने 101 माला की है तो आपको उसकी 10 या 11 माला आहुतियां देनी होंगी। तो इसमें श्रद्धालुओं एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो समय सीमा आपने तय कर ली है, जो संकल्प आपने लिया है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से जो आपकी साधना है वो आपको साधना करनी है। और जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं या फिर कन्या भोज करवा सकते हैं। और अगर वो भी आप न कर सकते हैं या आप समर्थ नहीं है वो करने में, तो आप मंदिर जा सकते हैं। आपके पास के मंदिर में जाइए, आप दान कर सकते हैं और उसके बाद मंत्र का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके उपयोग करने से आपको किसी खास घड़ी का इंतजार नहीं करना होगा और कभी भी आप उस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो जो जानकारी हमने आपको दी है, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, और कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियां और दिलचस्प जानकारियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।